अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 10 के चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0 आर इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आपने ऐसी कंडीशन बतानी है जब हमारी गिवन इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों। जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है कि रूट्स इक्वल हैं, तो यहाँ भी हम वही मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करेंगे जो हमने पिछले सवाल में की। तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन में क्वेश्चन को एज इट इज तहरीर कर लेना है, जो है हमारे पास mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला यूज करते हुए अपना स्क्वायर ओपन करेंगे। गिवन केस में मेरे पास a है mx के इक्वल और b है c के इक्वल। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रकम का स्क्वायर लेंगे, जो हमारे पास बनता है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा एज इट इज इनटू फर्स्ट रकम mx और सेकंड रकम c प्लस सेकंड रकम जो कि हमारे पास c है इसका स्क्वायर माइनस 4ax एज इट इज नीचे उतर जाएगा सेकंड स्टेप में। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें तो सेकंड स्टेप में हमारे पास x वैल्यू दो वैल्यूज हैं। एक है हमारे पास 2mcx और सेकंड वैल्यू है -4ax। तो इन दोनों वैल्यूज को हम कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे पास बनता है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस mx प्लस सी और -4ax में से x कॉमन है, ये हम कॉमन ले लेंगे। तो पीछे हमारे पास बचेगा +2mc -4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां आप गौर करें तो ये इक्वेशन हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ चुकी है। जैसा कि स्टेटमेंट में ऊपर उसने बताया है ऑथर ने कि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स में हम पढ़ चुके हैं कि रूट्स जब भी इक्वल हों तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग कर लेंगे। तो गिवन केस में जैसा कि ग्रीन कलर के पेन से मैंने इसको लिखा है, तो a इक्वल आ रहा है m स्क्वायर के, b इक्वल टू mc -4a और इसी तरह c बराबर है c स्क्वायर के। क्लियर? जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी रूट्स इक्वल हो, चैप्टर से पहले भी हमने इसके जो नेचर ऑफ रूट्स की कैटेगरीज थी उसमें भी पढ़ा कि रूट्स जब भी इक्वल होंगी तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ आपने लिख लेना है बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0। गिवन फार्मूले में जैसे ही हम b की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2mc -4a होल स्क्वायर माइनस
4m² c² इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही आप फार्मूला ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास जो केस है ये a माइनस बी का स्केयर का फार्मूला ओपन होगा, जो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये फर्स्ट रकम का जब हम स्केयर लेंगे 2mc का, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4m² c²। इसी तरह सेकंड रकम जो कि 4a है, इसका जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 16a²। अब 2 इंटू ए बी जब हम करेंगे तो ये ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 8 ACM, और इसको जब फार्मूले के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -16 ACM -4m²c²। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास दो वैल्यूज बच रही हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें 16a कॉमन आ रहा है। तो 16a जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो पीछे बच जाएगा हमारे पास ब्रैकेट में a माइनस m इंटू सी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू 0। जैसा कि आपको इल्म है कि 16 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो अब हमारे पास दो केसेस हैं। आया जो है वो a इक्वल्स टू 0 है, और a जो है वो इक्वल है mc के। तो ये हमारे पास आज के क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, जिसमें हमारे पास दो रूट्स आ रही हैं। एक है a इक्वल्स टू 0, और सेकंड है a माइनस एम सी। ये माइनस एम सी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारे पास बनेगा a इक्वल्स टू एम सी। तो ये वो गिवन कंडीशन है जब हमारे पास रूट्स इसकी इक्वल हो सकती हैं। क्लियर? तो बेटा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।